हेलो एवरीवन, मैं नीता गोद फिजियोथेरेपिस्ट नासी और उम्मीद करती हूँ तुम सब ठीक हो गए। तुम्हारे दया और प्यार से मैं भी ठीक हूँ। और आज आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। तो आज मैंने की आंटी की कप थेरेपी, क्योंकि साइटिका का पेन था और साइटिका पेन भी है आंटी जी को और बैक पेन भी। तो आज मैंने कप थेरेपी दी इसको कि कप लगा के मैंने छोड़ दिए 10-15 मिनट तक, क्योंकि वो खिंचाव करते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ ज़्यादा दर्द है ना वहीं वहाँ मैंने कप लगाई। इसको बोलते हैं कप थेरेपी। फिर मैंने उसको की थोड़ी थोड़ी और टाइट, ज़्यादा खिंचाव हो जाए। फिर मैंने कर दी कंप्लीट। अब ये 15 मिनट तक रखनी होती है। अब हो गए 10-15 मिनट। तो मैंने एक बार किया चेक भी कोई सही लग रहा है या ना लग रहा है, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी और टाइट की मैंने इनको। क्योंकि खुद आंटी जी बोल रही थी भाई थोड़ी सी और टाइट कर दे। तो अब हो गई है टाइट बहुत, क्योंकि खिंचाव बहुत हो गया है। फिर मैंने इनको निकाल दिया, क्योंकि अभी हो गए थे 15 मिनट से भी ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादा खिंचाव करने से बेस का निशान लाल भी हो जाता है जहाँ जहाँ लगे होते हैं। तो आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखना, कभी बीच में छोड़ देना बीच में मत छोड़ना है, आपको पूरा देखना है। मैंने कौन सी एक्सरसाइज कराई आज। मैंने साइटिका की और बैक पेन की अलग एक्सरसाइज करवाई आज। इसको आपको पूरा देखना है प्लीज़। तो फिर उसके बाद मैंने हल्के हल्के हाथों से थेरेपी की, मसाज थेरेपी, क्योंकि यहाँ पे उसका निशान, कप का निशान भी हो जाता है और खिंचाव होने की वजह से थोड़ा सा पेन भी होगा, फिर बाद में रिलैक्स हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने की हल्के हल्के हाथों से थेरेपी। क्योंकि यहाँ से पॉइंट होते हैं, ऊपर तक दबाते दबाते ऊपर तक ले जाना होता है। आपको मैं आज इससे खुद इसकी जुबानी सुनाती हूँ। आप एक रील मैं अलग से बनाती हूँ, क्योंकि जो ये बोलेगी कितना आराम है कितना नहीं है, आपको मैं सुनाती हूँ। अब एक इसकी नई रील बनाऊंगी मैं, अब दोबारा इसकी जुबानी। तो फिर मैंने की हल्के आँखों को पॉइंट दबाते हुए इसकी थेरेपी। पहले से उसको बहुत काफ़ी आराम, आपने पहले वीडियो में देखा होगा। पहले तो ये हिल नहीं सकती थी, डुल नहीं सकती थी, लेकिन अब तो उसको बहुत काफ़ी आराम है।
तो इसको मैं बता रही हूँ, आप सोते समय इसको रीढ़ की हड्डी को सीधी रखा करो। हम कई बार अब गलत तरीके से सोते हैं तो फिर सुबह उठते हैं तो बैक पेन मिलता है हमें, क्योंकि आप कई गलत तरीके से सो जाते हैं। तो अपना सोने का तरीका बदलो। पहली बात तो कुछ तो वजन की वजह से रीढ़ की हड्डी मतलब थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद हम टेढ़े मेढ़े सोते हैं तो फिर वो टेढ़ी हो जाती है, तो दर्द तो फिर लाजमी है, दर्द तो होगा। आप सोने का तरीका बदलो अपना। तो यही बात मैं आंटी को समझा रही थी। या फिर साइड का पेन फिर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आज आपने शोर शराबा सुन रहा होगा तो जिम में वो ज़्यादा बोल रही थी। तो क्योंकि हमारा जिम भी है ना साथ में, तो लेडीज़ जिम है, तो वो साथ में बोल रही थी। पता नहीं उनकी क्या बात हो गई थी आपको, इसलिए शोर शराबा साथ में सुन रहा होगा। मैंने उनको बोला भी अरे कम बोल लो, लेकिन फिर वो कोई बात नहीं माँ, कभी कभी तो आप लोगों को भी सुनना चाहिए लेडीज़ कितनी बोलती है जिम में। तो इसी वजह से आज आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि वहाँ हंस के कोई बात कर रही है इतनी तेज तेज। तो फिर मैंने ये चलाई इसको बायोवेट वाली मशीन। फिर मैंने इसको बायोवेट वाली ये मशीन 10 मिनट चलाई, क्योंकि इससे भी खून का दौरा होता है। क्योंकि आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप पूरा देखना और कमेंट ज़रूर कर देना। फिर इसके बाद एक और पेशेंट आया, क्योंकि उसको ज़्यादा सर्वाइकल हुआ है, उसको चक्कर आ रहे हैं। फिर मैंने उसको बोला भाई आप इतना बैठो, मैं पहले जो काम कंप्लीट करना हो कर देती हूँ, फिर मैं आपकी बाद में करती हूँ। एक आंटी जी आई है, ज़्यादा सर्वाइकल बता रही है कि चक्कर आ रहे हैं मुझे और सर में भी दर्द है। तो मैंने उसको इतने बिठाया, मैं इसके पहले कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं आपकी सर्वाइकल की थेरेपी करती हूँ। क्योंकि जब तक कि मैंने उससे बातें हंसाने की कोशिश की, क्योंकि मेरा मकसद होता है मैं हंसूं या दूसरों को भी हंसाऊं साथ। वही बात है, जब मरीज आए तो तभी करना पड़ता है, क्योंकि इनको ज़्यादा तकलीफ थी, और तकलीफ में इंसान आता। अगर मैं तकलीफ में ना करूँगी तो फिर वही बात है, अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो आई भी सर्वाइकल, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो फिर इसके बाद मैंने की उसकी थेरेपी सर्वाइकल की। फिर मैंने इसको सिक्का लगाकर हल्के हल्के हाथों से फिर थेरेपी दी, क्योंकि मैं एक मरीज पर मैं कम से कम 1 घंटा तो लगाती हूँ, क्योंकि तभी उसको आराम होगा। अब मैंने हल्के हाथों से कुछ सेका लगा दिया या वाइब्रेट वाली मशीन कर दी, बस भाई जैसे मेरे आम डॉक्टर करते हैं वैसे जैसे थोड़ा थोड़ा किया वो चल दिए, ऐसे नहीं। मैं मेरी तरीके से मैंने पूरा 1 घंटा लगाती हूँ। फिर मैंने की एक्सरसाइज शुरू, क्योंकि इसमें कमर में दर्द है दीदी को, ऊपर की साइड, एक तो नीचे में होता है बैक पेन, एक ऊपर की साइड कमर में होता है। तो आज मैंने उसकी ये मैंने नीचे वो जो प्लास्टिक रोल होता है ये नीचे रख के उसको ऊपर लिटाया 2 सेकंड, क्योंकि जहाँ दर्द है वहीं पे, जहाँ दर्द है ना उसको वहाँ पे रख के और थोड़ा सा सीधा लेट जाए, क्योंकि इससे बहुत काफ़ी आराम होता है। फिर उसके बाद ऊपर की साइड भी था, फिर मैंने उसको वहाँ पे जहाँ दर्द है वहाँ पे रख के फिर मैंने 2 सेकंड फिर उसको वहाँ लेटा दिया, क्योंकि वो बोल रही थी मुझे काफ़ी आराम हो रहा है। कुछ तो आंटी जी को मोटापा ही बहुत है, और कुछ वही बात है। फिर मैंने की तीसरी एक्सरसाइज अप डाउन, जो मेरी हर वीडियो में देखते हो आप। जब तक मैं 10 गिनती हूँ तो वो होल्ड रखती है, फिर डाउन फिर अप, जब तक मैं 10 गिनती हूँ। ये भी हमने एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है बैक पेन के लिए। ये भी जितनी आप कर सके उतनी कम है, भाई 15 बार करो या 20 बार करो उतना सही है। तो ये चलती रही एक्सरसाइज, मैं 10 गिनती रही। उसके बाद की मैंने चौथी एक्सरसाइज, या एक चेयर रखी, चेयर पे पैर रखे, क्योंकि साइटिका की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये। रिलैक्स महसूस होता है ऐसे करने से। आप ऐसे भाई 5 मिनट 10 मिनट अगर लेट सको तो लेटते रहो, अच्छी बात है। चेयर पे पैर रख के
क्योंकि यहाँ तक हमारे जो अपने साइड का की नस जाती है ना, तो उसमें रिलैक्स होता है और खून का मतलब भाव तेज हो जाता है। तो 5 मिनट आंटी ने ऐसे रखा, तो उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू की, क्योंकि हाँ ऐसे ऐसे किया। फिर मैंने 10 बार, क्योंकि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये साइटिका की। फिर ये की मैंने 5वीं एक्सरसाइज, ये भी साइटिका की है। क्योंकि मैं जो एक्सरसाइज करवाती हूँ ना जो आंटी को, साइटिका की और बैक पेन की कराती हूँ, क्योंकि उसको यही दर्द है। और मैंने बोला भी था आप मोटापा जल्दी जल्दी कम करो, क्योंकि आपका मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।